हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गुस्तर और आप देख रहे हैं अपना एजुकेशनल चैनल एजुकेयर ऑल। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर एग्ज़ामिनेशन 2020 के प्रीवियस पेपर की। बहुत से छात्रों को उर्दू लैंग्वेज के लिए जो है पेपर नहीं मिलता, तो उसका एग्ज़ाम्पल पेपर जो है यहाँ पर दिया जा रहा है। आप लोग देखें और अपनी एग्ज़ामिनेशन की तैयारी में मदद प्राप्त करें। ये बीएड फर्स्ट ईयर एग्ज़ामिनेशन 2020 का ये पेपर हमारे सामने है और मेथड ऑफ टीचिंग उर्दू लैंग्वेज है। पेपर इसका जो है 3 घंटे का होता है। मैक्सिमम मार्क इसके 80 हैं, 80 हैं और इसका हिस्सा अलिफ है। हिदायत दी जाती है कि सभी सवालों के जवाब तहरीर कीजिए। हर जवाब तकरीबन 50 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल हो, यानी 50 वर्ड्स का हो। छोटे सवाल हैं, 8 क्वेश्चन होंगे। उर्दू नस्र, पहला सवाल है, उर्दू नस्र की तदरीस में बुलंद ख़्वानी की अहमियत पर रोशनी डालिए। दूसरा सवाल है, ख़ामोश मुताला किसे कहते हैं। इस तरीके से ये आपके 2 क्वेश्चन हुए। 4 पेज पर मुश्तमिल ये यहाँ पर देख रहे हैं, 4 पेज पर मुश्तमिल है आपका ये पेपर। दूसरी तरफ का सवालात ये हैं। सवाल नंबर 3, उर्दू तदरीस में इम्तिहानात की खुसूसियत बयान कीजिए। सवाल नंबर 4, तदरीस नज़्म के मखसूस मकासिद बयान कीजिए। सवाल नंबर 5, ऑब्जेक्टिव इम्तिहानात यानी ऑब्जेक्टिव टेस्ट की अच्छाइयों और कमियों को बयान कीजिए। नंबर 6, उर्दू ज़बान की तदरीस में मकासिद खुसूसी और मकासिद उमूमी में फ़र्क वाज़ेह कीजिए। नंबर 7, इमदादी अशिया में कंप्यूटर की अहमियत बयान कीजिए, यानी सपोर्टिव जो थिंग्स हैं उनके लिए आप उनकी अहमियत बयान कीजिए, जिसमें कंप्यूटर एक अहम रोल अदा करता है। सवाल नंबर 8, उर्दू ज़बान में फ़ेली जुस्तजू यानी रिसर्च एक्शन का खाका बनाइए। इसके बाद यह हिस्सा अलिफ था, यह हिस्सा बे है। हिदायत, इस हिस्से से 2 सवालों के जवाब तहरीर कीजिए जो कम से कम 200 अल्फाज पर मुश्तमिल हो, यानी 200 वर्ड्स का ये वर्ड का सवाल का जवाब होना चाहिए। अगला सवाल यहाँ पर आपके स्क्रीन पर है कि सवाल नंबर 1, तदरीस क़वायद के कौन कौन से तरीक़े हैं। आपके ख़याल में कौन सा तरीक़ा सबसे बेहतर है, मुफस्सल इज़हार ख़याल कीजिए। या तो आप दूसरे सवाल का जवाब दे सकते हैं, एक अच्छी निसाबी किताब के खुसूसियात बयान कीजिए। फिर सवाल नंबर 2 आता है, उर्दू अदब के एक अच्छे मौल्लिम की खुसूसियात बयान कीजिए। अगर आप ये कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो दूसरा सवाल है, उर्दू अदब की तदरीस में समई और बसरी आलात यानी ऑडियो एंड विजुअल एड्स की अहमियत पर रोशनी डालिए। फिर हिस्सा ते आ जाता है। हिस्सा ते के अंदर हिदायत दी गई है कि मुंदरजा झील सवालों में से 2 सवालों के जवाब तहरीर कीजिए जो कम अज़ कम 500 अल्फाज पर मुश्तमिल हों, यानी 500 वर्ड्स के सवाल हों, सवाल के जवाब हों। सवाल नंबर 1 है, उर्दू तदरीस में सबक खाका की क्या अहमियत है। दर्जा 8 की उर्दू, दर्जा 8 की उर्दू नस्र से मुताल्लिक़ उर्दू, फिर से देख लें। सवाल नंबर 1 है, उर्दू तदरीस में सबक खाका की क्या अहमियत है।
درجہ 8 کی اردو نثر سے متعلق 40 منٹ اوقات کا ایک سبق خاکہ تیار کیجیے۔ اس کے بعد نثر کے متعلق 40 منٹ اوقات کا ایک سبق خاکہ تیار کیجیے۔ اس کے بعد آتا ہے وہی سوال دوسرے یا کر کے آیا ہے، اردو زبان اور ادب کا کردار سازی اور شخصیت کی تشکیل میں زبردست رول ہے۔ پھر اس آئینے میں تعلیم اردو زبان کا مقام متعین کیجیے۔ سوال پہلا آپ نے پڑھ لیا، دوسرا اگر پہلا سوال کا جواب نہیں آتا آپ کو تو دوسرے سوال کا جواب آپ دے سکتے ہیں، اردو زبان اور ادب کا کردار سازی اور شخصیت کی تشکیل میں زبردست رول ہے، اس آئینے میں تعلیم اردو زبان کا مقام متعین کیجیے۔ پھر سوال نمبر 2 آتا ہے، سوال نمبر 2 اردو زبان کی تدریس میں عضلاتی جانچ اور مداوائی تدریس یعنی ٹیچنگ ڈائگنوسٹک ٹیسٹ اینڈ ریمیڈیل کی اہمیت بیان کیجیے اور ایک خاکہ تحریر کیجیے۔ یا تو اردو زبان میں عملیاتی تحقیق یعنی ریسرچ ایکشن کے مراحل بیان کیجیے اور اس کا ایک خاکہ تحریر کیجیے۔ اس طریقے سے آپ کو 2 کوشچن دیے گئے ہیں، ان میں سے کسی ایک ہی سوال کا جواب دینا ہے۔ مندرجہ ذیل سوالوں میں سے 2 سوالوں کے جواب تحریر کیجیے جو کم از کم 500 الفاظ پر مشتمل ہوں۔ پہلا یہ دیا ہے اور دوسرا یہ دیا ہے اور تیسرا یہ دیا ہے۔ اس طریقے سے آپ کا یہ پیپر جو ہے دکھایا جا رہا ہے، آپ اس کو چاہے اسکرین شاٹ لے لیں یا جو ہے اس کا جو بھی آپ کرنا چاہیں چاہے اس کو سیو کر لیں اور اس کے بعد اسی کے طریقے کار پر اپنی تیاری کریں تاکہ بی ایڈ کے اور دوسرے پیپرز کی بھی تیاری کی جا سکے۔ یہ تھا پہلا پیپر، یہاں سے سبھی سوالوں کے جواب تحریر کرنا تھا، تقریباً 50 لفظوں پہ مشتمل ہونا تھا۔ یہ 8 سوال تھے۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو اس کو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر بھی کریں اپنے دوستوں میں۔